आपको क्या लगता है कि ओबेसिटी, ओवरवेट या बेली फैट सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से है, और या सिर्फ हमारा आलसी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है? अगर आप ये सोचते हो कि ये सिर्फ खाने की वजह से है, तो आपका वेट लॉस डाइटिंग से होना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हो कि ये आलसी लाइफस्टाइल की वजह से है, तो एक्सरसाइज से सही होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लंबे टाइम तक डाइटिंग और लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने के बाद भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अनहील्ड जो इमोशंस या जो सप्रेस्ड इमोशंस जो भी आपके ब्रेन में स्टोर होते हैं, जो भी अनहील्ड इमोशंस आपके ब्रेन में स्टोर होते हैं, वो आपकी बॉडी में फिजिकली भी स्टोर होते हैं। और वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में बाहर दिखते हैं। कंटिन्यूअसली जब आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग या सप्रेस्ड इमोशंस रखता है, या वो कंटिन्यूअसली ओवर थिंकिंग रखता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, तो क्या होता है कि आपके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और हमेशा आपके बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव रहता है। और जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बजाय, तो क्या होता है कि हमेशा आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी हीलिंग सही से नहीं होती। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट की मोड में रहती है। और जब बॉडी हमेशा फाइट और फ्लाइट की मोड में रहती है, तो ज्यादा अमाउंट में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन जब ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अदर हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि जब कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, तो आपकी बॉडी में जो फील गुड हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं सीरोटोनिन हार्मोन एंड डोपामिन हार्मोन, वो डिक्रीज हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जब ये कम होते हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, या आपको मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में, आपको ज़्यादा जंक फूड के लिए क्रेविंग बढ़ती है। क्योंकि जंक फूड क्या है कि आपको टेम्परेरीली या थोड़े टाइम के लिए डोपामिन हार्मोन एंड सीरोटोनिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज करता है, और आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। और इसलिए क्या होता है कि जो ज्यादा टेंशन लेते हैं उनकी क्रेविंग जंक फूड के लिए बढ़ जाती है, और वो ज्यादा जंक फूड खाते हैं जिसमें ज्यादा शुगर रहता है, या जिसमें अनहेल्दी फैट जो रहता है। जब आप जंक फूड ज्यादा खाते हो, तो आप में क्या है, ग्लूकोज ज्यादा रिलीज होता है, और वो क्या होता है कि आपकी बॉडी में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कंज्यूम होती है वो ब्रेन के द्वारा। लेकिन जब ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारी क्रेविंग ज़्यादा जंक फूड के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिलता है कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, और आपको इंस्टेंट एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जंक फूड से मिलती है। इसीलिए जो टेंशन लेते हैं उनकी जंक फूड के लिए क्रेविंग बढ़ जाती है। दूसरा आता है, जो ज्यादा टेंशन लेता है उसको स्लीप इश्यूज या इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी आती है। वो भी ओबेसिटी का वन ऑफ द मोस्ट रीजन है। लेकिन ये भी डायरेक्टली इमोशन से रिलेटेड है। कैसे? जब आप इमोशनली इम्बैलेंस रहते हो, या इमोशनली ओवरलोडेड ब्रेन आपके, मतलब इमोशनली ओवरलोडेड रहते हो, तो कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होते हैं। जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, तो सेरोटोनिन एंड डोपामिन कम हो जाते हैं। और नाइट में जब हम सोते हैं, तो सेरोटोनिन हार्मोन ही मेलाटोनिन हार्मोन में कन्वर्ट होता है, जो कि हमें सोने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन कम बनता है, बिकॉज कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा है, सेरोटोनिन कम बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन भी कम बनता है।
और आपको नींद कम आती है। और जब आपको नींद कम आती है तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑर्गन्स हील नहीं होंगे। जब ऑर्गन्स हील नहीं होते हैं, सीरोटोनिन हार्मोन कम बनता है, डोपामिन कम बनता है, मेलाटोनिन कम बन रहा है, आप सही से सोते नहीं हो, तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मीन्स जो आपने खाया वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, जितनी एनर्जी आपको उससे मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं, आपकी बॉडी को फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो फूड जो है जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है वो आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरा, जब आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव रहता है तो कंटिन्यूअसली ब्रेन बॉडी को ये सिग्नल भेजता है, स्टोर द एनर्जी टू प्रोटेक्ट द बॉडी, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेंजर। बिकॉज कॉर्टिसोल हार्मोन जो बढ़ जाता है वो हमेशा डेंजर की फीलिंग करवाता है ब्रेन। लेकिन जब हमेशा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता रहता है, बॉडी को सिग्नल मिलता रहता है एनर्जी को स्टोर करने के लिए। और इसी फॉर्म में क्या होता है कि आपकी बॉडी बढ़े हुए कॉर्टिसोल की वजह से आपकी बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है आने वाले डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए बाय स्टोरिंग द एनर्जी। और हम क्या करते हैं, उसी फैट को कम करने के लिए जो कि इमोशंस की वजह से बढ़ा हुआ है, हम इमोशंस को हील या बैलेंस करने की बजाय क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। जब आप फोर्सफुली डाइटिंग करते हो तो आपकी बॉडी में और भी ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और जब और ज्यादा कॉर्टिसोल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन कम हो जाता है। तो आपने क्या किया, डाइटिंग भी करी, वेट भी कम नहीं हुआ। सेम एक्सरसाइज के साथ आपने इमोशंस तो हील नहीं किए। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कम होता है एक्सरसाइज योगा उससे, लेकिन 100% नहीं होता। जैसे ही आपने एक्सरसाइज या योगा बंद किया, सेम कंडीशन में आ जाते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, और सिर्फ एक हॉर्मोन्स को बैलेंस करिए जो कि कॉर्टिसोल हार्मोन है। जब आप एक हॉर्मोन्स को बैलेंस करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं, और जब एक हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो बाकी के सारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स डायरेक्टली इफेक्ट करता है सीरोटोनिन, डोपामिन एंड मेलाटोनिन को, बट इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है इंसुलिन हॉर्मोन्स, देन थायराइड हॉर्मोन्स एंड अदर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स। और हम सोचते हैं कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज हमें या तो हमें जीन्स से मिलते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को थे, हमारे ग्रांड ग्रांड पेरेंट्स को थे, तो हमें भी ये प्रॉब्लम रहेगी। और हम उसके लिए मेडिसिन्स खाते रहते हैं, या वेट कम करने के लिए डाइटिंग करते रहते हैं। डाइटिंग या एक्सरसाइज योगा सही है, लेकिन जब तक आप इमोशंस को हील नहीं करते हो आपकी बॉडी में वेट लॉस नहीं होता है। अगर आप सही से जो 3 सीक्रेट इमोशंस जो 99% ऑफ द फिजिकल हेल्थ इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप समझना चाहते हैं जो 3 सीक्रेट इमोशंस, इमोशनल रीजन, एंड if you want to understand my 3 step healing methods, then follow the link in description and join my free masterclass. Thank you.